नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संसद के विषय में बात करेंगे। इसे संघीय विधानमंडल या केंद्रीय विधानमंडल भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों आते हैं। तो चलिए देखते हैं संविधान में इसके विषय में क्या प्रावधान किए गए हैं। संक्षिप्त में यदि कहा जाए तो केंद्रीय विधानमंडल या संघीय विधानमंडल सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण स्थापित करता है और ये एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्र के प्रहरी के रूप में कार्य करती है। संविधान का अनुच्छेद 79 ये स्पष्ट रूप से कहता है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों को मिलाकर बनेगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत में द्विसदनात्मक विधायिका है, एक राज्यसभा और दूसरी लोकसभा। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के विषय में बताता है। ये कहता है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी, जिसमें से 238 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आएंगे और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से मनोनीत किया जाएगा। कुल 250 सदस्य राज्यसभा के रहेंगे, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा में हैं। अब हम बात करेंगे राज्यों के प्रतिनिधित्व के विषय में। राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। ये संविधान की 4वीं अनुसूची में वर्णित है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। ये निरंतर चलने वाला सदन है। इसकी स्थापना से लेकर आज तक ये निरंतर चल रहा है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं और इसी रीति के अनुसार एक सदस्य अपना 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा में पूरा करता है। भारत के सभापति का पद एक पदेन पद है। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा और वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी को भी उपसभापति के रूप में चुन सकती है। उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हों या मृत्यु या असमर्थता और किसी अन्य कारण से यदि वह पद रिक्त हो तो सभापति के रूप में सभापति कार्य करेंगे। अब हम बात करेंगे उपसभापति के पद किन आधारों पर रिक्त हो सकता है। नंबर 1, यदि वह सभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसको पद खाली करना होगा। नंबर 2, यदि वह अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो उसका पद रिक्त माना जाता है। और नंबर 3, यदि सभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करके उसको पद से हटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे 4वीं अनुसूची के बारे में। 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। वर्तमान कुल सीटों की संख्या 245 है, जिनमें से राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है 233 और राष्ट्रपति के द्वारा नामित 12 सदस्यों को मनोनीत करके राज्यसभा में भेजा जाता है, जो लोक कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े रहे। इस प्रकार कुल 245 सदस्य राज्यसभा में वर्तमान में हैं। धन्यवाद। अगले भाग में हम लोकसभा के विषय में जानेंगे।